डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा बुलंद हौसला देखकर। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम इस क्लास में जानेंगे एक ऐसा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप कंपटीशन का जो जंग है बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं इस वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीखने के लिए पूरा वीडियो को देखें अगर आप सीरियस हैं अपने करियर के प्रति। तो चलिए बिना समय को गंवाए चालू करते हैं आज की क्लास। आइए आज हम चालू करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। देखिए 12 कॉन्सेप्ट है हमारे पास। 12 कॉन्सेप्ट में जो कि आपके समय को इतना बचा के देता है कि आप बहुत आसानी से कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और गारंटी देते हैं कि बिना कॉपी कलम लगाए कर सकते हैं। उन्हीं 12 कॉन्सेप्ट में से जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, हालांकि 12 कॉन्सेप्ट सब एक आप एक है, लेकिन इस सब में सिरमौर है ये कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट का जो यूज है कैलकुलेशन को आसान करने में है। देखिए सबसे पहले तो एक बात सभी जानते हैं कि विद्यार्थी मेथड भी पढ़ लेता है, ट्रिक भी पढ़ लेता है, और क्वेश्चन जब करने जाता है, क्वेश्चन जब हल करता है तो मेथड से बनाता है, मेथड लगाता है, फिर कुछ ट्रिक लगाता है। लास्ट में जो ट्रिक में सब अंक बैठा दिया, ऐसे गुना भाग आया, ऐसे करके कुछ आया, ठीक, मतलब जो गोलका घेरे हैं कोई असंख्या होगा, ट्रिक पे बैठा दिया मान लिया जाए। अब उसको क्या है, उसको कटा छटा करके हल करेगा। तो वो ट्रिक भी कर लिया, मेथड भी कर लिया, लेकिन जो लास्ट में वो हल कर रहा है यहाँ लेट लग रहा है विद्यार्थी को, प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है विद्यार्थी को, हल करने में प्रॉब्लम आता है, यहीं समय ले लेता है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम आता है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है जो हम आज कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको, समझे। तो आपको धैर्य बना करके पूरा वीडियो देखना है, और यदि आप सीरियस हैं तो, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप यदि अपने करियर के प्रति सीरियस हैं और तो उसको ध्यान से देखिए जो हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और यकीन मानिएगा कि आप में इतना बदलाव आएगा इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद, आप खुद कमेंट में कहिएगा कि सर ये तो बहुत अनोखा चीज़ है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं क्या है। तो इस क्लास में हम बेसिक सब चीज़ जानेंगे, जैसे कि क्या है, क्या इसका कहाँ उपयोग करेंगे, किस तरह का से उपयोग करेंगे, ये सब जानेंगे, बेसिक सब चीज़। जैसे तो आइए उस कॉन्सेप्ट का नाम है अंकीय योग। अंकीय योग, इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं डिजिट सम या डिजिटल सम, इसको डिजिटल सम भी कहते हैं, डिजिटल सम। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है अंकीय योग। डिजिट सम कहिए, डिजिटल सम कहिए, या शॉर्ट में आप इसको डीएस कहिए, ये कॉन्सेप्ट है। और एक तरह से ये कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र है। हम ब्रह्मास्त्र इसको क्यों कह रहे हैं, जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जब इस पर प्रश्न करेंगे, तब आप खुद
कहिएगा कि हाँ वास्तव में ये ब्रह्मास्त्र है। चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि है क्या ही अंक योग। नाम से पता चल रहा है अंक योग यानी अंकों का योग, ये अंकों का योग। इसका अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि हम मतलब डेफिनेशन इसका दें कि अंक योग क्या है, डिजिट सम किसे कहते हैं। परिभाषा हम देखें तो क्या है परिभाषा, इसका परिभाषा है जब किसी संख्या के सभी अंकों को सिंगल डिजिट तक जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या उसका डिजिट सम या अंक योग होता है। डिजिट सम या अंक योग होता है, कहलाता है। चलिए, जब किसी संख्या के सभी अंकों को सिंगल डिजिट तक जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या उसका डिजिट सम कहलाता है या अंक योग कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये एक संख्या है, इसका बोला कि अंक योग कितना है, तो इसमें जितना अंक है सबको जोड़ देंगे। 3, 12, 18, 19, 25, 27, फिर 3, 12, 18, 19, 25, 27, इसको जोड़ने पर कितना आया, 27 आया। ठीक, तो बोला कि सिंगल डिजिट तक जोड़ना है, जब तक एक अंक में नहीं आ जाए तब तक हमको जोड़ते रहना है। तो यहाँ 2 अंक आया है, फिर इसको एक बार जोड़ेंगे तो 9, सिंगल डिजिट तक आ गया है ना। तो यही है इस संख्या का डिजिट सम। इस संख्या का डिजिट सम यानी कि अंक के योग 9 आया। ठीक, और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका डिजिट सम बताना है, तो इसमें जितना अंक है सबको जोड़ देंगे तो इस संख्या का डिजिट सम यानी कि अंक के योग निकल जाएगा। अब जोड़िए इसको, 3, 8, 12, 18, 19, 22, 23, 29, 38, 41, 4, 45 आया। तो सिंगल अंक तक जोड़ना है, सिंगल डिजिट तक जोड़ना है आपको, फिर 5, 4, 9, तो इसका डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम 9 आ गया। तो इत्तेफाक से 9 आ गया है। इस प्रकार से जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 8, 3, 7, 14, और 14 एक अंक तक जोड़ना है तो 5। इस संख्या का डिजिट सम आ गया 5। तो आपको पता चल गया कि डिजिट सम किसे कहते हैं, जब किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है एक अंक तक, तो जो अंक प्राप्त होता है वही अंक कहलाता है उस संख्या का डिजिट सम या अंक योग या डिजिटल सम, या शॉर्ट में कहिए डीएस। ठीक है, क्लियर। मतलब कोई संख्या है उसमें जितना भी अंक है सबको जोड़ देंगे, और कब तक जोड़ते रहेंगे हम, जब तक कि एक अंक में नहीं हो जाए वो, तब तक जोड़ते रहेंगे। और एक अंक में जब आ जाएगा तो वही अंक कहलाएगा डिजिट सम यानी अंक के योग उस संख्या का। क्लियर, समझ में आया बात। और हाँ, ऐसे तो आपको हम कॉपी कलम बोलते हैं कि रख दीजिए, नहीं लगाना, लेकिन आज हम आपको कहेंगे कि आज जो हम ये बता रहे हैं उसका एक नोट बनाइए, जो भी हम यहाँ लिखे हैं, जो भी बता रहे हैं उसका एक नोट बनाइए। बहुत ही काम देने वाला है ये चीज़। ठीक, इसको देखिए, इसका एक नोट बनाइए, बहुत ज़बरदस्त है चीज़, बहुत ही मददगार साबित होगा आपका सपना पूरा करने में, आपको जॉब लेने में बहुत मदद करके देगा। अभी तो बेसिक चीज़ जान रहे हैं, इसको कैसे लगाएंगे, किस पर कहाँ लगाएंगे, सब आपको बताएंगे। और ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है,
इसका कोई लिमिट ही नहीं कि इसी चैप्टर में लगेगा, ये पूरा चैप्टर में लग सकता है। जहाँ मन चाहे, जहाँ आपको कैलकुलेशन छोटा करना हो वहाँ इसको लगा सकते हैं। और कब नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस आपको देखते रहना है। तो आपको पता चल गया कि डिजिट सम किसे कहते हैं, अंक योग किसे कहते हैं, नवमेश पता चलता है। इसमें आप नवमेश याद रख सकते हैं, अंकों का योग। अंक योग मतलब अंकों का योग। कोई संख्या में जितना अंक रहेगा सबका योग कर देंगे, सिंगल डिजिट तक, एक अंक तक योग कर देंगे तो वही हो जाएगा डिजिट सम। क्लियर? चलिए, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने योग्य कुछ खास बात है। अच्छा हाँ, अंक योग को एक और तरीका है जिससे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, नोट बनाते जाइए, जितना भी चीज़ बता रहे हैं आप नोट में लिखिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। ठीक है, हम थोड़ा हट जाते हैं, आप इसको पॉज करके जितना चीज़ है सब लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने किया होगा ऐसा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे कहते हैं कि जो है कि आप सीरियस हो जाइए, अपना करियर के प्रति सीरियस हो जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, इसको एक तरीका और है परिभाषित करने का, डिजिट सम कैसे निकल सकता है। तो ये तरीका है कि सभी अंक को जोड़ देंगे तो डिजिट सम निकल जाएगा। एक और तरीका है कि डिजिट सम निकाल सकते हैं। क्या है वो तरीका? कि यदि किसी संख्या में 9 से भाग दें तो जितना शेष फल आएगा वही उस संख्या का डिजिट सम कहलाएगा। क्या हम बोल दिए, इसको लिख देते हैं। मतलब एक और परिभाषा है अंकीय योग का, मतलब कि क्या बोले हम कि यदि किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेष फल ही उस संख्या का अंकीय योग होगा। अंकीय योग या डिजिट सम कहें, अंकीय योग होता है। क्या हम बोलें कि यदि किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेष फल ही उस संख्या का डिजिट सम यानी अंकीय योग होता है। जैसे कि ये है, इसका डिजिट सम कितना होगा? 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 बार में खाएगा, 9 दूनी 18, तो शेष कितना बचेगा? पूरा तो नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 होगा, शेष कितना बचेगा? 5, अच्छा 5 नहीं 3 शेष बचेगा, 3, तो 9 दूनी 18, तो शेष कितना बचा? 3, तो 3 ही इस संख्या का डिजिट सम है। आप अब पहला जो परिभाषा लिखाएं कि डिजिट सम किसको कहता है, अंक को जोड़ देंगे तो अंक को जोड़ेंगे तो 2 1 3, या तो इसमें हम इस प्रकार से निकालें या 9 से भाग दे दें तो डिजिट सम आएगा 3। मतलब इसको 9 से आप भाग करेंगे और जितना शेष फल आएगा वही उस संख्या का अंकीय योग होगा। ठीक, तो इस तरीक़ा से करने में थोड़ा लफड़ा है। इस तरीक़ा से क्यों करेंगे? उससे आसान है कि हम अंक को जोड़ नहीं देंगे, डिजिट सम निकालना है, अंक को जोड़ देंगे। भाग क्यों करने लगे, भाग करके शेष फल क्यों देखने लगे? तो ये भी तरीका है डिजिट सम निकालने का, तो हम बता दिए, लेकिन इस तरीक़ा से नहीं करना है। अच्छा, ये तरीक़ों में बोला है कि प्राप्त शेष फल ही उस संख्या का अंक होगा। यदि शेष फल नहीं बचा तो क्या होता? जैसे 81 है, इसमें 9 से भाग दे दिए तो 9 9 81, कोई शेष ही नहीं बचा। इसका तो डिजिट सम कितना होगा? तो अगर कोई शेष नहीं बचेगा तो डिजिट सम 9 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में भाग करने पर हम भाग दें 9 से और शेष नहीं बचता है तो
उसका डिजिट सम 9 होगा। चलिए देखते हैं कि अब 81 में भाग दिए थे हम 9 से, तो कोई भी शेष नहीं बचा था, तो उसका डिजिट सम 9 होगा। जोड़ के देख सकते हैं, तो 8 1 9, इसका डिजिट सम कितना आया 9। ठीक, तो भाग दे करके हम डिजिट सम नहीं निकालेंगे। डिजिट सम निकालना रहेगा तो डायरेक्ट संख्या के जितना भी अंक होगा सबको जोड़ देंगे तो डिजिट सम आ जाएगा। ओके, तो इस तरीक़ा से नहीं करना है। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हमको याद रखना है। आप उसको नोट करते जाइए, लिखिए, नोट बनाना ज़रूरी है। ठीक ना, जहाँ लिखने का रहेगा हम आपको खुद कह देंगे लिखना है, और जहाँ नहीं कलम लगाना है वहाँ बोलेंगे नहीं कलम लगाना है, समझे ना। तो आज हम बोल रहे हैं कि इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये लिखने योग्य बात है। ऐसे तो आपको, अगर आप हमारा सीरीज देखे हैं, पीछे का वीडियो देखे हैं, अनुपात समानुपात एलसीएम एचसीएफ, तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन जब हल करते हैं तो उस समय हम कलम नहीं लगाते हैं। और 60 से 80% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे आप बिना कलम लगाए कॉन्सेप्ट की मदद से कर सकते हैं, और जिसमें आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट से हल नहीं हो रहा है, ऐसा तो बहुत कम आता है केस की कॉन्सेप्ट से हल नहीं होता है। अगर आपको मेथड लगाना भी पड़े तो हम मेथड को भी लगाएंगे, लेकिन वहाँ भी हम कलम नहीं लगाएंगे, वहाँ भी हम मेंटली करेंगे। तो ये वो बताएंगे तरीका आपको कि अगर मेथड से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, तो ट्रिक नहीं लिखेंगे, मेथड भी नहीं लिखेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो तरीका आपको बताएंगे, बस एकदम देखते जाइए मेरे साथ, आप पढ़िए, चलते जाइए, आपको एकदम हीरो बना देंगे। अगर आप जीरो हैं तो हीरो हो जाइएगा। चलिए, तो अभी जाने के अंक के योग क्या है, यानी डिजिट सम क्या है, बस इतना जाने हैं कि डिजिट सम क्या है। तो रिपीट कर देते हैं, क्या है डिजिट सम। पहला हम बताएं कि यदि किसी संख्या के अंकों को सिंगल अंक तक जोड़ें, जितना भी उसमें अंक होगा सबको जोड़ जोड़ कर एक अंक बना दें, तो वही जो एक अंक प्राप्त होगा वही उस संख्या का डिजिट सम होगा, यानी अंकीय योग होगा। या तो दूसरा तरीका से, अगर हमको किसी संख्या का डिजिट सम ज्ञात करना है तो उसमें 9 से भाग देंगे, जितना शेष फल आएगा वही उस संख्या का डिजिट सम होगा। लेकिन इस तरीका से हमको नहीं करना है। चलिए, अब डिजिट सम का क्या गुण है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है उसको देखेंगे। चलिए, इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिजिट सम में है, यानी कि डिजिट सम का अंकीय योग का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, आइए उसको देखते हैं। जैसे मतलब कि नोट कह सकते हैं आप, नोट डिजिट सम, नोट लिख लीजिए। पहला नोट कि 9 के सभी गुणजों का, अच्छा, ये जानने से पहले एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। नोट जानने से पहले एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या का डिजिट सम क्या हो सकता है। दुनिया में कितनों भी कोई भी संख्या है, उसका डिजिट सम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9, 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर 0 होगा तो इसको हम 9 मानेंगे। अभी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, ठीक ना। तो दुनिया में जितना भी कितनों बड़ा से बड़ा संख्या है, कितनों बड़ा से बड़ा संख्या है, उसका जब हम डिजिट सम करेंगे तो उसका डिजिट सम यही हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 या 0 भी हो सकता है। 0 की कैसे होगा तो अभी जानेंगे हम। ठीक है, तो दुनिया में जितना संख्या है सबका डिजिट सम 1 से 9 तक हो सकता है। ओके, क्लियर। तो ये भी एक नोट पॉइंट है, इसको नोट में ही लिखा देते हैं हम कि दुनिया कि नोट में, इसको नोट में लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का
डिजिट, इसको शॉर्ट में डीएस कहेंगे। डिजिट सम मतलब डीएस, अंक के योग। किसी भी संख्या का डीएस 1 से 9, 0 भी होता है, ठीक। डीएस 1 से 9 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा डीएस किसी का नहीं होगा। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे 10, ठीक ना, 10, फिर इसको जोड़ेंगे सिंगल डिजिट तक, ये हो जाएगा। अगर हम ले लिए 35, ठीक ना, तो फिर इसको सिंगल डिजिट तक जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो किसी भी संख्या का डीएस जो है वो 1 से 9 तक के बीच में हो सकता है, ठीक। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे बहुत बड़ा संख्या लिख लिए ऐसे करके, बहुत बड़ा संख्या ले लिए। अब इसका डिजिट हमको निकालना है। जोड़ेंगे सबको, 3, 12, 18, 20, 29, 30, 36, 37, 40, 44, 50, 51, 53, 62, फिर इसको जोड़ देंगे सिंगल डिजिट तक 8। तो ये इतना बड़ा संख्या था, ठीक ना। इसका जब डिजिट सम निकालें तो कितना आया, 8। क्लियर। तो कोई भी संख्या है उसका डिजिट सम 1 से लेकर के 9 तक होता है। ओके, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 9 के सभी गुणजों का डीएस, यानी डिजिट सम 9 के सभी गुणजों का डीएस 9 होता है, ठीक ना। क्या हम बोले कि 9 के सभी गुणजों का डीएस 9 होता है। ओके, क्लियर। कि 9 का गुणज, 9 का जितना भी गुणज होगा उसका डीएस निकालेंगे तो 9 होगा। अब 9 का गुणज किसे कहते हैं, तो गुणज मतलब होता है पहाड़ा। 9 का जितना भी पहाड़ा आएगा, 9 के पहाड़ा में जितना भी आएगा वो उसका डिजिट सम 9 होगा, ठीक है। कि अब बहुत बड़ा संख्या रहेगा तो 9 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है कैसे जानेंगे। तो 9 का विभाज्यता का नियम लगा करके जानेंगे कि जिसमें अब 9 का पहाड़ा है, 9 का पहाड़ा में 9 से भाग लगेगा, तो जिस संख्या में 9 से भाग लगेगा उसको 9 का गुणज कहेंगे, ठीक ना। उसका जैसे कि 9 का पढ़ा लीजिए, 9 का 9 18, फिर तो डिजिट रिपीटे होते रहता है एकदम से। 933, 69, 72, 99, 81, 90। सबका डिजिट सम निकालिए। 9, इसका डिजिट सम निकालिए 9, इसका 9, इसका 9, फिर 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 0 9। तो क्या देखेंगे, 9 का जितना भी गुणज होगा सबका डिजिट सम 9 होगा। जैसे कि ये 261, 9 का गुणज है, इसमें 9 से भाग लगता है, इसका डीएस निकालेंगे तो 9 होगा। निकालिए, 6 2 8 1 9। तो जितना भी 9 का गुणज होगा सबका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। यदि किसी संख्या का डिजिट सम 0 आता है तो उसे 9 मान लेंगे। 9 मान लेंगे मतलब किसी संख्या का डिजिट सम अगर 0 आता है तो उसको 9 मान लेंगे। 0 अगर किसी संख्या का डिजिट सम आता है तो उसको 9 मान लेंगे। अब 0 कब आता है, तो जब हम डिजिट सम से हम घटाव करेंगे तब उसमें 0 आएगा। जैसे कि हम मतलब ऐसे करके, ठीक ना,
इसका डिजिट सम निकालेंगे 6 3 9, इसका भी डिजिट सम निकालेंगे 6 3 9, 9 9 घटा देंगे तो 0 आएगा। तो 0 आ गया तो 0 को हम क्या मानेंगे, 9 मानेंगे। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो जानेंगे। अभी हम जो जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता रहे हैं, आपको याद रखना है सब चीज़ को। क्वेश्चन हल करते समय इसका उपयोग हम करेंगे। जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए क्या हम लिखें कि जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? कि जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण से इसको देखते हैं कि जैसे ये है, इसका अगर हम अभी डिजिट सम निकालें तो कितना आएगा डिजिट सम इसका? अभी 9 3 12, फिर करेंगे तो 3। ठीक, इसका 3 आ गया डिजिट सम। यदि हम इस संख्या में 9 जोड़ दें, इस संख्या में 9 जोड़ दें या यहीं 9 जोड़ देते हैं, इस संख्या में 9 जोड़ दिए तो 100 कितना आ गया? 102 आ गया। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 102 आया। फिर इसका डिजिट सम निकालें, डिजिट सम निकालें तो कितना आया? 3। मतलब कोई किसी भी संख्या में अगर 9 जोड़ देंगे तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके पता चला कि मतलब कोई भी संख्या में अगर हम मान लें ये संख्या है, ठीक, इसका भी डिजिट सम निकालते हैं कितना है? 7 13 17 20 26, 26 6 2 8, इसका डिजिट सम 8 आया। यदि इसी संख्या में हम 9 जोड़ देंगे, यहाँ 9 जोड़ दिए, ठीक ना, ये 9 जोड़ दिए तो कितना आ गया? ये 17 आया। ठीक, फिर इस 17 का डिजिट सम निकालेंगे तो कितना आगे कितना आया? 7 1 8। तो इस संख्या पहले इस संख्या का डिजिट सम निकालने तो 8 ही आया था। अब इसमें हम फिर 9 जोड़ दिए, फिर 8 आया। अब कितनों बार 9 जोड़िए, 10 बार 9 जोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो डिजिट सम निकालेंगे उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ क्लियर? फिर से देखिए ना, कि जब किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे 4 3 7 है। अभी इसका डिजिट सम निकालेंगे कितना आया? 4 3 7। इसी संख्या में जब हम 9 जोड़ दिए कितना बन गया? ये कितना बना? ये 52 हो गया, 52। फिर इसका डिजिट सम निकालते हैं तो कितना आया? 7। मतलब किसी संख्या में 9 जोड़ देंगे तो उसका डिजिट सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब प्रभाव नहीं है पड़ता है तो 9 अगर 9 हंसका मतलब 9 डाल देते हैं, जोड़ देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही 9 निकालेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा कि? अगर कोई संख्या में 9 जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है उसके डिजिट सम पे, नहीं प्रभाव पड़ता है। बिना काम का 9 है, डिजिट सम निकालने में 9 बिना काम का है, उसको निकाल देंगे। काहे कि उसको जोड़ें, रखें अथवा नहीं रखें, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसमें एक और हम पॉइंट जोड़ देते हैं कि मतलब इसी चीज़ को कि जब किसी संख्या में
9 जोड़ते हैं तो उसके डिजिट पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो 9 कथी से जोड़ेंगे हैं, 9 को नहीं जोड़ेंगे, मतलब अगर संख्या में 9 रहेगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, काट देंगे, ठीक ना। 9 नहीं जोड़ना है, जोड़बो करेंगे तो उतने होगा बात, नहीं हो जोड़ेंगे उतने होगा बात, तो हम अपना कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसको पॉइंट बना के लिख देते हैं कि डिजिट सम निकालते समय 9 को नहीं गिनेंगे, यानी 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 को नहीं लेंगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 को नहीं गिनेंगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, क्या लिखे हम कि डिजिट सम निकालते समय 9 को काउंट नहीं करेंगे, समझे क्या हम। इससे पहले हम जाने कि 9 जब जोड़ देते हैं तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण से आप देखें, जब नहीं है प्रभाव पड़ता है तो कथी 9 को जो काउंट करेंगे बेकार में है, 100 के थोड़ी है कि कैलकुलेशन को भारी करने का। अरे हमको कैलकुलेशन को आसान करना है, जितना आसान कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। चलिए उदाहरण से इसको फिर हम प्रूव करते हैं कि क्या, जैसे कि ठीक ये संख्या है, ठीक ना, इसका हम डिजिट सम निकालते हैं तो 8 1 9 ये हो गया, इसको हमको काउंट नहीं करना है। 7 2 9 हो गया, इसको काउंट नहीं करना है, तो क्या बचा 6। तो इस संख्या का डिजिट सम 6 आएगा। मतलब 8 1 9 ये 9 बना न, डिजिट सम निकालते समय 9 रहेगा तो उसको नहीं लेना है। तो 8 1 9 ये 9 बना तो 9 को नहीं गिनेंगे, फिर 2 7 9 ये भी 9 हो गया तो इसको नहीं गिनेंगे, तो बच गया क्या 6 बच गया, तो इसका डिजिट सम 6 हो गया। यदि हम 9 रख भी लेते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिजिट सम 6 ही आता। नहीं विश्वास है, चलिए दिखाते हैं इसी संख्या को। हाँ, एकदम विश्वास मत कीजिए, ठीक ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर जाकर के विश्वास कीजिए। ओके, पहले आप देखिए उसके बाद विश्वास कीजिए, ठीक ना। तब पहले आप इस्तेमाल करिएगा तब ये ना विश्वास होगा। एकदम सही जा रहे हैं, एकदम पहले इस्तेमाल कीजिए तब विश्वास कीजिए। हम जो बोले हैं उसको आप लगा करके देखिए, करके देखिए तब विश्वास कीजिए। और इस पर हम क्वेश्चन जब लाएंगे तब आप देखिएगा एकदम कितना साधारण क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो टाइम कितना लेता है। और ये जब हम जानते हैं तो कितना आसानी से हो जाता है। ऐसे थोड़ी हम इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, लेकिन पहले ब्रह्मास्त्र क्या है, इसको चलाना कैसे है, कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, जानेंगे तब ना। वही जान रहे हैं। रामायण तो देखिए किए होंगे, अभी लॉकडाउन में खूब रामायण चलता है। रामायण में देखे हैं ना, ब्रह्मास्त्र चलाता है तो क्या तुरंत निकाल लेता है ब्रह्मास्त्र? नहीं, बहुत विकट परिस्थिति आता है, कठिन परिस्थिति आता है, तब जा कर के रामायण मतलब कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यही ब्रह्मास्त्र है। जहाँ दुश्मन मेरा जो कि समय लेने लगेगा, एनर्जी लेने लगेगा मेरा, बस ब्रह्मास्त्र चला देंगे, ढेर हो जाएगा, इससे बचिए नहीं सकता है। हाँ, तो हम ये पॉइंट को समझा रहे थे कि डिजिट सम निकालते समय 9 को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ नहीं किए थे हम 9 तो 6 आया था। अगर यदि हम कर लेते हैं तो भी डिजिट सम 9 ही आता है। देख लेते हैं, 8 1 9 7 2 9 9 9 18 18 6 24 18 6 24। ये इतना फास्ट हम कैसे जोड़ रहे हैं? इतना फास्ट जोड़ने के लिए आपको भी सिखाएंगे। केवल जोड़े नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरीथिंग यू विल लर्न ऑन दिस चैनल, एवरीथिंग। अंडरस्टैंड? अंग्रेजी समझ में आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, समझाएंगे ना हम। अंग्रेजी का भी क्लास आएगा, अगर आपका डिमांड होगा तो स्पोकन भी देंगे, है ना। कि इस पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं और हम ही पढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी नहीं आता है? अंग्रेजी में बोलने लगेंगे, ठीक नहीं। गांव से हैं, गाँव में से हैं, आपको मेरा बोली से लगे गया होगा कि हम गांव से हैं। तो केवल शहरे में हीरा नहीं होता है, गाँवों में होता है, ठीक ना। कीचड़ में कमल खिलता है, पता है ना, हैं? और कांटों में ही गुलाब होता है। तो टैलेंट शहर का, पैसा कौड़ी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है, ठीक। तो इंग्लिश भी आपको ऐसा
इंग्लिश में आपको बताएंगे, टेक्निक बताएंगे। वो ऐसा वो टेक्निक अखमुन्नो टेक्निक नहीं होगा, वो इतना साइंटिफिक टेक्निक होगा कि कम मेहनत में अधिक से अधिक फ़ायदा देगा। तो अंग्रेजी का भी आएगा, फ़िलहाल तो गणित पे कंसंट्रेशन है। तो आइए, तो इसका हम डिजिट सम निकालते हैं। तो कितना हुआ, 8 1 9, 9 2 11, 18 6 24, 24 आया। तो सिंगल डिजिट तक हमको जोड़ना है सिंगल डिजिट तक जोड़ना है ना। तब डीएस किसको कहता है, किसी संख्या के सभी अंकों को सिंगल डिजिट तक जोड़ेंगे तभी जाकर के जो अंक प्राप्त होगा वही होगा उसका डिजिट सम। तो इसको सिंगल डिजिट तक जोड़ेंगे तो 4 2 6 आया है। 9 को नहीं हो जोड़े तो यो 6वें आया था डिजिट सम, और जोड़ दिए तो यो आया डिजिट सम। फ़र्क बस इतने है मेरे दोस्त, फ़र्क बस इतने है कि इसमें हम तुरंत 8 1 9 7 2 9 को छोड़ते चले गए हैं, बस 6 आ गया। इसमें बस हमको 9 को याद रखना पड़ा। 8 1 9 2 11 18 18 2 24 इतना करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं छोड़ सकते थे। 8 1 9 हुआ, छोड़ो हटाओ, 7 2 9 आया, छोड़ो हटाओ, तो बच गया 6। तो डिजिट सम आ गया 6। तो अब डिजिट सम जब हम निकालेंगे तो उसमें अगर 9 आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। समझ में आ गया है? अगर आप समझ गए हैं तो जो है कि लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हाँ समझ में आ गया, हमको घुस गया दिमाग में। और नहीं घुसेगा तो हम है घुसाने के लिए, घुसाइए के छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, पॉइंट 6 क्या है पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है डिजिट सम का कि दशमलव और प्रतिशत का, दशमलव और प्रतिशत का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट नंबर 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एकदम से। यही तो खासियत है कि आपका कैलकुलेशन में समय बचाएगा ही। तो पॉइंट है दशमलव और प्रतिशत का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि क्वेश्चन में दशमलव रहे परसेंटेज रहे डजेंट मैटर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। आइए उदाहरण से देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 36% ले लें हम, 36%। तो बिना प्रतिशत का इसका डिजिट सम निकालिए। अब बिना प्रतिशत का इसका डिजिट सम निकालिए, कितना आएगा, तो 6 3 9। बिना प्रतिशत का निकालिए डिजिट सम तो कितना आया, 6 3 9, ठीक। अब बोलने कि प्रतिशत और दशमलव का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिखाते हैं अब परसेंटेज लगा करके। 36% है, 36% को हम क्या लिख सकते हैं, 36% को हम लिख सकते हैं 36/100। अब इसका डिजिट सम निकालिए, डिजिट सम किस 6 3 9 और नीचे में आ गया 1, नीचे में आ गया डिजिट सम 1 से इसमें करेंगे भाग, 9 आया। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि 75%, 75%, इसका हम डिजिट सम निकालते हैं, प्रतिशत के साथ निकालते हैं पहले। तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में बटे में 100 देंगे हम, तो 75% को लिख सकते हैं 75/100। अब डिजिट सम इसका निकालिए, 7 5 12। अब इसका डिजिट सम निकालिए 1, फिर इसका डिजिट सम निकालिए 12 को सिंगल डिजिट तक लाना है तो 2 1 3, 3/1। तो डिजिट सम कितना आया, 3। मतलब परसेंटेज के साथ हम जब डिजिट सम निकालें तो 3 आया। अब परसेंटेज को नहीं देखना है, परसेंटेज को नहीं देखना है, परसेंटेज को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है परसेंटेज को छोड़ दीजिए, उसके बाद निकालिए डिजिट सम। तो 7 5 12 आया, 12 आया, 12 को फिर एक बार जोड़ेंगे तो 2 1 3। इसका डिजिट सम भी कितना आया, 3। तो प्रतिशत का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रतिशत को हम छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से
दशमलव का भी डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आइए अब वो दिखाते हैं। चलो जैसे कि ये है, अभी बिना दशमलव को कंसीडर किए, दशमलव को बिना देखे इसका डिजिट सम निकालिए कितना है। अभी तुरंत बताएं, 9 यदि रहेगा डिजिट सम में, डिजिट सम निकालते समय अगर 9 आ जाए तो 9 को नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट नंबर 5, तो 9 को छोड़ देंगे तो कितना आया, 6 2 8। इसका डिजिट सम निकालने तो 6 2 8 आया। अगर 9 को रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब आपको उदाहरण में समझाए थे ना, यहाँ भी रख के देख लेते हैं कि 6 2 8 9 17, 17 आया, 17 के बाद और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 1 8 आएगा ना। 17 में 1 और 7 है, उसको दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 7 1 8 आएगा। तो इसलिए 9 को नहीं काउंट करेंगे, काउंट करने से भी कुछ नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ये बिना दशमलव के हम जिसका डिजिट सम निकाले हैं, यदि हम दशमलव लगा भी दें, दशमलव के साथ डिजिट सम निकालें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इसके डिजिट सम पर। आइए करके दिखाते हैं आपको, मतलब प्रूफ देंगे तब नहीं विश्वास कीजिएगा। आप पहले इस्तेमाल करें तब विश्वास करें, पता है नहीं। चलिए डिजिट सम निकालेंगे, दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदले हम 1 देते हैं, दशमलव के बाद जो अंक रहता है वे को जोड़े देते हैं, तो सभी को पता है, अपने को बच्चा को पता रहता है जो कि 7वां 8वां में पढ़ता है। चलिए हाँ, अब इसका डिजिट सम मतलब कितना हो गया, ये 6 और 2 9 हो गया, बटे में 100 हो गया। इसका डिजिट सम निकालिए, 6 2 8 9 17, 17 17 बटे 100 है। इसका फिर डिजिट सम निकालिए, 7 1 8, नीचे में डिजिट सम निकालिए 100, 100 का डिजिट सम निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा। मतलब कि आप दशमलव के साथ डिजिट सम निकालिए या बिना दशमलव को देखे ऐसे डायरेक्ट डिजिट सम निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिट सम पे। ओके, तो अब जब भी क्वेश्चन में हम देखेंगे परसेंटेज और दशमलव, और तो उसको हम डिजिट सम निकालते समय काउंट नहीं करेंगे, मतलब नहीं देखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि दशमलव और प्रतिशत का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट नोट कि कोई समीकरण है, किसी समीकरण में LHS और RHS के, मतलब किसी समीकरण में LHS और RHS का डिजिट सम, LHS और RHS का डिजिट सम बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब कोई समीकरण है, उस समीकरण में LHS में कुछ संख्या रहता है, RHS में कुछ संख्या रहता है, लेकिन दोनों संख्याओं, दोनों ओर के संख्याओं का जब डिजिट सम निकालेंगे तो बराबर होगा। इसको देखते हैं, जैसे कि ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 हो जाएगा। 105 एकदम जोड़ भी फास्ट कर सकते हैं, 8 2 10 100 हो गया, 4 1 5 105। ऐसा नहीं करेंगे 4 1 5 8 2 10 ऐसे करके, चाहिए मतलब कि 105 हो गया। तो LHS है ये, RHS है ये, ठीक ना। तो क्या हम बोले हैं कि किसी समीकरण में LHS और RHS का डिजिट सम बराबर होता है। तो LHS का डिजिट सम देखते हैं क्या है, 8 4 12, 8 4 12 जो इधर 3, फिर 12 का डिजिट सम कितना 3, इसका डिजिट सम 3 आया था, 3 3 6, मतलब LHS में डिजिट सम 6 आया है। तो RHS में 6 आता है कि नहीं आता है, वो चेक कर लेते हैं। RHS में 5 1 6, देखें
LHS में कुछ संख्या है, RHS में कुछ संख्या है, लेकिन जब दोनों का हमें डिजिट सम निकालेंगे तो RHS और LHS का डिजिट सम बराबर होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और हाँ, नोट करते जाना है आपको, जितना भी पॉइंट लिखाए हैं आपको एकदम ईमानदारी से, ठीक ना, एकदम सट के बोल रहे हैं कि ईमानदारी से आपको नोट कर लेना है इस चीज़ को, बहुत कम देगा इस पर जब कॉन्सेप्ट कराएंगे। और आपको इतना चीज़ पता रहेगा तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो देख भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि यदि आप नोट नहीं करते हैं, याद नहीं रहता आपको, तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक ना। आप इसको ग्रहण कीजिए, इसको समझिए, इसको जानिए, तब फायदा करेगा, ठीक। तो किसी समीकरण में LHS और RHS का जो डिजिट सम होता है बराबर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि डिजिट सम ऋणात्मक हो, यदि डिजिट सम ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए 9 जोड़ देंगे। ठीक, क्या लिखे हैं? पॉइंट नंबर 8 कि यदि डिजिट सम ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए 9 जोड़ देंगे। ठीक, यानी मतलब किसी संख्या का डिजिट सम माइनस में आ जाए तो उसको प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ देंगे। समझ में आया? चलिए, माइनस में कब आ सकता है, जैसे कि उदाहरण से समझेंगे हम। उदाहरण से कोई भी चीज़ समझ में आता है, जल्दी से ना। चलिए, तो इसका देखते हैं, इसका डिजिट सम कितना होगा। 6 3 9, 9 को तो नहीं काउंट करते हैं, अकाउंट करियो लीजिएगा तो कोई क्या है, कुछ प्रभाव थोड़ी पड़ना है। लेकिन नोट में हम लिखाए हैं कि डिजिट सम ज्ञात करते समय 9 को काउंट नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। 6 3 9, तो 9 को ख़त्म, तो बचा 1, तो इसका डिजिट सम 1 आया। 9 के साथ भी करेंगे तो वही आएगा। फिर माइनस 4 2 6 1 7, अब 1 में 7 घटे, 1 में 7 घटे तब -6। देखिए यहाँ जो डिजिट सम आ गया, यहाँ जो डिजिट सम आया दोनों का हल करने पर -6 आया, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए इसमें 9 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3। क्लियर? मतलब 3 आया डिजिट सम इसका। ठीक, इसको हल करने पे जो भी उधर कुछ आंसर आएगा उसका डिजिट सम 3 होगा, वो क्वेश्चन में हल करते समय देखेंगे। फिलहाल तो हम बता रहे थे कि यदि डिजिट सम ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए 9 जोड़ देंगे। ठीक ना। तो यहाँ देखें कि इसका डिजिट सम आया, DS आया 1, इसका DS आया 7, तो 1 में 7 घटाए तो -6 आ गया DS। इसमें इसको प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे हम, तो 9 जोड़ दिए तो प्लस में आ गया DS। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 कि यदि किसी संख्या के डिजिट सम 3 6 या 9 हो तो उसके किसी भी घात का DS 9 होगा। चलिए
ये है पॉइंट नंबर 9 कि यदि किसी संख्या के DS 3, 6, 9 हो तो उसके किसी भी घात का जो डिजिट सम होगा वो 9 होगा। जैसे कि ये इसका हम जो है ना मान लीजिए क्यू करते हैं, ठीक। तो इसका डिजिट सम कितना हुआ, इसका डिजिट सम कितना है 3। अब फिर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और 27 का फिर DS निकालेंगे तो कितना आएगा 9। या 4 2 6 है, इसका स्क्वायर करते हैं। 4 2 6 आया 42, 4 2 6 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो छचा के 36, ठीक। फिर 6 का मतलब 36 का DS निकालेंगे 9। या इधर इसका हम पावर 5 करते हैं, ठीक ना, मतलब पावर 5 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कोई भी पावर रख देंगे तो जैसे 4 रख दीजिए तो इसका 9 आ गया, 9 आया, फिर इसको हम पावर करेंगे, फिर आएगा पावर 9 81 गुना 81, 9 9 81 गुना 81, ठीक ना। जैसे 9 आया, 9 पर पावर 4 आया, इसको लिख सकते हैं कि 9 पर पावर 2 गुना 9 पर पावर 2 घात घातांक के नियम से। तो इसका 81 आ गया, ये भी 81 आया, तो फिर 9 गुना 9 आया, 9 9 फिर आया 81। कैसे हुआ पता चला, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर इसका डिजिट सम निकालिए 9 गुना इसका डिजिट सम निकालिए 9, फिर 9 गुना 9 कितना 81, और फिर लास्ट में डिजिट सम करेंगे तो कितना आया 9। तो हम क्या बोल रहे थे कि यदि किसी संख्या के डिजिट सम 3, 6, 9 हो तो उसके किसी भी घात का DS जो है 9 होगा। कतनों घात रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसका डिजिट सम 3, 6, 9 हो गया तो उसका कतनों बड़ा से बड़ा घात रहे, उसका पावर करने पर, घात करने पर कतनों बड़ा से बड़ा संख्या आए, उसका जब DS निकालेंगे तो 9 होगा। तो डायरेक्ट हम मतलब कि उतना करेंगे थोड़ी है, डायरेक्ट क्या करेंगे देखेंगे DS 3 आ गया, उसका घात है 3, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कतनों घात रहे। DS 3 आया, पावर कुछ भी रहे, तो उसका जो है ना इस संख्या का DS आया 3, अब घात कुछ भी है उसका डिजिट सम 9 आएगा, एकदम डायरेक्ट कह देंगे, ठीक। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अप्रोक्सीमेशन में DS नहीं लगता है, ये है लास्ट पॉइंट। अप्रोक्सीमेशन में DS नहीं लगता है। अप्रोक्सीमेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन एक कॉन्सेप्ट है, 12 को कॉन्सेप्ट में से अप्रोक्सीमेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ अप्रोक्सीमेशन लगेगा वहाँ DS नहीं लगेगा। मतलब अप्रोक्सीमेशन में DS काम नहीं करता है, मतलब लगभग मान में, ठीक ना, लगभग मान में DS काम नहीं करता है। क्लियर। तो ये था 10 पॉइंट। एक बार 10 पॉइंट को आपके लिए हम समराइज कर देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चलिए आज के क्लास में जो हमने आपको बताया, आपने सीखा, एक बार उसका समराइज कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले तो परिभाषा से स्टार्ट करते थे शुरू में, DS कहते किसे हैं, डिजिट सम कहते किसे हैं, उसको नहीं लिखे हैं। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों को सिंगल डिजिट तक जोड़ने पर जो बनता है अंक, उसी को उस संख्या का अंक या योग या डिजिट सम कहते हैं। क्लियर। डिजिट सम एक और तरीक़ा से निकाला जा सकता है कि जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल ही उस संख्या का डिजिट सम होता है। चलिए, और डिजिट सम का कुछ खास बात है जो ये सब है 10 गो पॉइंट में उसको लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन हल करने में आपका यही सब मददगार होगा, ठीक ना।
इसको एकदम बिल्कुल आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पोज करके अपना नोट कॉपी में लिख लीजिए। क्लियर? चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखते हैं, किसी भी संख्या का डिजिट सम 1 2 4 6 8 9 7 या 0 हो सकता है। मतलब दुनिया में कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहे उसका जब हम डिजिट सम निकालेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 हो सकता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि 9 के सभी गुणजों का डिजिट सम हमेशा 9 रहता है। मतलब 9 के जितना भी मतलब कि गुणज है, 9 का जितना भी पढ़ा है या जिस संख्या में 9 से भाग लग जाता है उसका डिजिट सम निकालेंगे तो 9 ही रहेगा हमेशा। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी संख्या का डिजिट सम 0 आता है तो उसे 9 मान लें। यहाँ हम पहला पॉइंट में बोलें कि किसी भी संख्या का डिजिट सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट में हम बोलें कि यदि किसी संख्या का डिजिट सम 0 आता है तो उसको हम क्या मान लेंगे? 9 मान लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब किसी संख्या में अगर हम 9 जोड़ दें तो उसके डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक ना, मतलब हटा देंगे। तो उसी पॉइंट को बनाए हैं कि डिजिट सम निकालते समय 9 को काउंट नहीं करेंगे। समझे ना? मतलब आप भी गांव में देखते होंगे जो किसी काम करना है उसको क्या करते हैं? बोलते हैं हट हट, तो कोई काम नहीं है। ठीक ना? तो वही अगर कोई मेरे लिए 9 डिजिट सम निकालते समय कोई काम का नहीं रहता है, इसको निकाल देंगे। ठीक ना? अब पढ़ने में मज़ा लगना चाहिए। चलिए तो पॉइंट 6 है, दशमलव तथा प्रतिशत का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि क्वेश्चन में दशमलव रहे, परसेंटेज रहते, भाड़ में जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिजिट सम निकालते समय। समझे ना? एकदम धड़ल्ले से मार देंगे डिस्को है। चलिए, किसी समीकरण में LHS और RHS का डिजिटल सम या डिजिट सम बराबर होता है। मतलब कोई समीकरण को हल कर रहे हैं तो उसका LHS में जितना डिजिट सम आया है RHS का भी डिजिट सम उतने होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि डिजिट सम ऋणात्मक हो तो 9 जोड़कर धनात्मक बना लेंगे। मतलब यदि कभी डिजिट सम माइनस में आ जाता है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे। हैं 9 जोड़ देंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, ये दिख रहा है, हम दिख रहे हैं ना? चलिए ओके, पॉइंट 9 देखते हैं, यदि किसी संख्या का डिजिट सम 3 6 9 हो तो उसके किसी भी घात का डिजिट सम 9 होगा। मतलब कोई संख्या का डिजिट सम 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, आप उस पर कतनोन पावर दे दीजिए। कतनोन पावर दे दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, हैं 1 पद्दूम दे दीजिए, कतनों पावर दे दीजिए। कहने का मतलब है कि दुनिया का जितना पावर है मन में देने का दे दीजिए पावर, और संख्या जितना भी आएगा उसका जब डिजिट सम हम करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 आएगा। ठीक ना? और लास्ट में देख लेते हैं 10वां पॉइंट की अप्रोक्सीमेशन में डिजिट सम नहीं लगता है। अप्रोक्सीमेशन एक चैप्टर है, सन्निकट मान इसको कहते हैं, निकट मान। ठीक ना? तो इसमें डिजिट सम काम नहीं करता है। लगभग मान मतलब एक्यूरेट डिजिट सम काम करेगा एक्यूरेट मान में। एकदम जब एक्यूरेट मान आएगा, लगभग मान वाला में डिजिट सम काम नहीं करता है। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब जानेंगे कि डिजिट सम कहाँ लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, डिजिट सम एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। ठीक ना? ब्रह्मास्त्र के ऐसा अस्त्र होता था, रामायण महाभारत में देखे होंगे कि यदि किसी योद्धा के पास होता था, नहीं कोई चारा चलता था, बस वो चला देता था ब्रह्मास्त्र। ठीक? तो ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि ना केवल आपके दुश्मन को अफेक्ट करता है बल्कि आपको भी अफेक्ट करता है। आज के समय का परमाणु बम है वो। ठीक ना? तो डिजिट सम भी एक दोधारी तलवार है। ये जितना आपका काम आसान कर देगा उतना ही अगर आप इसको सही से चलाने नहीं जानिएगा तो आपका समय बर्बाद कर देगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कि कहाँ हम इसका उपयोग करेंगे, कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, सब देखेंगे। वो क्वेश्चन हल करते समय देखेंगे।
तो इस क्लास में हमने बेसिक चीज़ जाना और अगले क्लास में जानेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। तो सीखने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आपको किसी के माध्यम से वीडियो मिला है तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो लाएंगे तो आप तक पहले पहुँचे। आप तक पहले पहुँचेगा कब? जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल क्लिक कर दीजिएगा, तब आएगा। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ठीक। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, आपके कमेंट से हमको पता चलता है। तो कमेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ठीक। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगले पार्ट में। सी यू अगेन।